नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है अंधकार का अंत सिर्फ प्रकाश है। चाहे जीवन में प्रकाश प्रकृति से प्राप्त हो, यानी दिन का समय हो तो प्रकाश जो है प्रकृति देती है, अपने आप सूरज निकलता है, अपने आप रोशनी सारे संसार में पहुंच जाती है, हर संसार के हर कोने कोने में पहुंच जाती है। लेकिन यदि आपको वो दिन का प्रकाश ना मिल पाए या किसी कारण से वो प्रकाश आपसे छूट जाए और आपको अपना जीवन चलाना है, तो फिर आपको प्रकाश कैसा करना पड़ता है? कृत्रिम प्रकाश। जैसे कि इस समय बिजली की व्यवस्था करके उस प्रयास को सफल करने की कोशिश की गई, जो प्रयास हमसे छूट गया था। कौन सा प्रयास छूट गया था? हम दिन में काम नहीं कर पाए थे, रात में हमने प्रकाश किया और रात में हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। ये उस समय की बात नहीं है जब जब वेद लिखे गए थे या चीज़ें लिखी गई थी। ये इस युग की बात है, जबकि हम कृत्रिम चीज़ों पर या कहें कि भौतिक साधनों पर हम जो है निर्भर होने लग गए। तब हमें इन जो प्राकृतिक चीज़ें थी वो तो हैं, लेकिन प्राकृतिक के साथ साथ हमें जो कृत्रिम चीज़ें बनानी पड़ रही हैं, जो भौतिक चीज़ें बनानी पड़ रही हैं, हम जहाँ मैटेरियलिस्टिक हो गए। पहले हमारे काम सारे के सारे सामान्य चीज़ों से चल जाते थे, फल फूल खा करके चला लेते थे। जानकारी नहीं थी तो पशु पक्षी खा करके काम चला लेते थे। कुछ लोग तो अभी भी पशु बने हुए हैं, क्योंकि उनको अभी भी ज्ञान नहीं है, यानी में ज्ञान नहीं है। यानी अब उस समय जब आप पशु खा रहे थे, पक्षी खा रहे थे और अंडा खा रहे थे और गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो आपकी बाध्यता थी, आपको पता ही नहीं था, आप ज्ञान नहीं था। अभी भी आपकी बाध्यता ही है, क्योंकि आपका जन्म जहाँ हुआ है, आपके संस्कार वहीं से पड़ेंगे। और आपको जब आपको ज्ञान नहीं है, आप अपने बच्चों को ज्ञान कैसे देंगे? तो आपके पेरेंट्स जिनको कहीं से ज्ञान नहीं मिल पाया, ये ज्ञान नहीं मिल पाया कि ये जो चीज़ें हैं ये तो सिर्फ उस समय के लिए थी जिस समय भोजन का अभाव था, चीज़ें थी ही नहीं संसार के अंदर। अब जब खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है और व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं है, किसी भी आप सोचिए जहाँ पर भूकंप आया और वहाँ पर सिर्फ एक ही बच्चा रह गया या कुछ स्त्री पुरुष रह गए और वो भूल चुके, पुरानी सारी चीज याददाश्त को भूल चुके। अब उनके पास कोई साधन भी नहीं है, ना बर्तन दिखाई दे रहे हैं, ना चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वो जो चीज़ मिलेगी उसको खाना शुरू कर देंगे। और आप देखते भी हैं कि संसार में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर उन जीवों को भी खा लिया जाता है जिनको कि हम बिल्कुल मतलब सोच ही नहीं सकते। क्यों खा लेते हैं? क्योंकि अज्ञानता, अज्ञानता के कारण से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अज्ञानता है, ये ज्ञान की चीज़ें नहीं है, ये अज्ञानता की चीज़ें हैं। लेकिन अब हमें क्या लगता है, हम वो चीज़ें स्वादिष्ट होती हैं, उन चीज़ों में हम स्वाद ढूंढते हैं, उन चीज़ों में हम प्रोटीन ढूंढते हैं, उन चीज़ों से ऊर्जा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचिए भाई, हम सभी मत जानते हैं इस चीज़ को कि आत्मा जो है सभी के अंदर एक जैसी है। ये तो सही है कि जैसे आकाश का अस्तित्व जो है हर व्यक्ति के अंदर है। आकाश जल, आकाश पृथ्वी जल, वायु अग्नि, ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति के अंदर है और विभिन्न रूपों से बाहर निकलती हैं। ठीक इसी तरीके से जो हमारे हमारे अंदर जो आत्मा है वो भी सभी जीव के अंदर एक जैसी है। तो यानी इसका मतलब ये, जिस तरीके से इंसान की आत्मा जाने के बाद इंसान को हम अपवित्र मान लेते हैं और अपने घर में रखने से उसको मना कर देते हैं। हम कह देते हैं कि भाई अब इसको घर में रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें से आत्मा जा चुकी है। आप उसको खा लेते हैं। आप सोचिए किस तरीके का आप खाना खा रहे हैं। उस आपका भोजन क्या है? वो भोजन गलत है, लेकिन उसमें गलती आपकी है ही नहीं, क्योंकि अज्ञानता के कारण से उस भोजन को किया और अब उसका स्वाद लगा हुआ है। अब उसको छोड़े तो छोड़ा कैसे? वो आदत में आया हुआ है। अब हमें लगता नहीं कि ये चीज़ छोड़ने लायक है। कई बार तो मन ही नहीं स्वीकार करता। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि भाई पेड़ पौधे सभी चीज़ों में तो जीव होते हैं, तो फिर उसको क्यों खाते हैं? होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें खाने के लिए ही बनाई गई हैं, कुछ चीज़ें जो है वो अलग अलग चीज़ों का प्रयोग जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए है।
जो चीज़ें खाने के लिए बनाई गई हैं उन्हें खाओ, जो चीज़ें खाने के लिए नहीं बनाई गई हैं उनको खाओगे तो फिर तो गलत है ना। अब फल फूल तो ये बनाए ही खाने के लिए गए हैं, इनका कोई और दूसरा यूज़ थोड़ी है, इनका तो यूज़ ही है कि इनको खाया जाए। ये भोजन के लिए ही बनी है। अब आप इसको, अब पहले जो खेती के तरीके थे, आप जरा पीछे थोड़े, अभी बहुत दिन पहले की बात नहीं करते, अभी कुछ ही दिन पहले की बात करते, 20-25 साल पहले की। और क्या था वो खेती करने का, जो खाद बनाने का जो तरीका था, जो रहन सहन का तरीका था, आप ज़रा उसमें जा कर के देखिए तो आपको लगेगा कि क्या हम ऐसे रहते थे। आज के बच्चों को यदि बताया जाए ना तो वो बच्चे सोचेंगे ऐसे ऐसे कोई रहा जाता है, ऐसे ऐसे रहते हैं। जो बच्चे आज, जिन बच्चों, और उन बच्चों से पूछो जिनका जन्म ही कोरोना काल के बाद हुआ है, जो सारी चीज़ें साफ देख रहे हैं, और उनको ऐसी जगह पे ले जाया जाए, वो बच्चे वहाँ पर एक सेकंड रहना नहीं पसंद करेंगे जहाँ गंदगी होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छी चीज़ें देखी हैं, अच्छी चीज़ें देखी हैं, उनका जीवन अच्छे समय में आया है, उन्होंने वर्तमान की हर अच्छी चीज़ को जाना है। आज हम देखते हैं कि बच्चा जो है 1 साल का भी नहीं है, माँ जो है वो अ, कोई टीवी पे जो है कोई वीडियो चला देती है, कोई चीज़ चला देती है, तो वो बच्चा देख रहा है वो चीज़ को। अब उसको वो जिन चीज़ों को जानने में गाँवों में 15-20 साल के बाद भी बच्चे नहीं जान पाते थे। क्यों नहीं जान पाते थे? क्योंकि वो चीज़ तो आसपास में ना तो पेरेंट्स उस तरीके की चर्चा करा करते थे, ना ही स्कूल में तो खैर चर्चा होने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि स्कूल में तो सिर्फ पहले तो सबसे पहले जो है लिखने का अभ्यास कराया जाता है। और जो पुराने स्कूल हैं, आज भी चले जाइए, आज गांव के अंदर अभी भी वो पहले अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर अभी भी पहले लिखने पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है, बाकी चीज़ों पर कम दिया जाता है। और जब आप लेखन पर, पर्टिकुलर लेखन पर आप जाते ही किसी बच्चे को बैठा देंगे तो उसका दिमाग थक जाएगा। ध्यान रखिए कि जब भी अभी स्कूल के अंदर यदि बच्चे को स्टडी से जोड़ना है तो पहले आपको जो आपका सब्जेक्ट है उसको पढ़ा दें, ताकि उसका शरीर ना थके। शरीर थक गया, मन थक गया, अब आप उसको पढ़ा रहे हैं तो वो आपकी बताई हुई चीज़ों को ले ही नहीं सकता। उसको जब तक उसने आपकी चीज़ों को ध्यान से सुना नहीं, तब तक उसे उन चीज़ों का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले यदि उसकी स्टार्टिंग मॉर्निंग में से हो रही है, मॉर्निंग 7 बजे से होती है या 9 बजे से होती है, और वो जाते ही आप उसको पहले कुछ जो स्टडी कराने का है, जो भी सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ लगता है कि टफ़ है, उन टफ़ सब्जेक्ट को सबसे पहले लीजिए और पहले पढ़ा दीजिए, बाद में लिखने का काम दीजिए। अब लिखने का काम क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे उसी तरीके से अटक जाते हैं जिस तरीके से तारे ज़मीं पर आपने फिल्म देखी हो तो आपको पता हो कि वो उसको अक्षर उल्टे सीधे दिख रहे हैं, इसलिए दिख रहे हैं वो अक्षर उल्टे सीधे, इसलिए नहीं कि वो बच्चा बेवकूफ़ था। यहाँ पर मैं एक चीज़ और करेक्ट करें, वो बच्चा बेवकूफ़ था या बेवकूफ़ होता तो फिर वो डिज़ाइन भी नहीं बना सकता था, वो बुद्धि से सोच ही नहीं सकता कोई, यानी वो कोई चीज़ बना रहा है, किसी चीज़ को क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब वो माइंड तो काम कर रहा है, लेकिन माइंड की जो ऊर्जा है वो प्रॉपर जगह पर नहीं लग पा रही है। क्यों नहीं लग पा रही है? क्योंकि अब देखिए, आपको सबसे पहले बच्चे को 1 साल तक सिर्फ आपको कोई भी जो लिखने की, चाहे पेंसिल है या जो भी आप देते हैं बच्चे को लिए, वो लिखने का जो साधन आप दे रहे हैं उसको 1 साल तक सिर्फ कहीं भी लिखने के लिए छोड़ दीजिए। इवन देन आपने जनरली देखा हो बच्चे जो हैं वो उस पर बनाते हैं, क्या बोलते हैं, दीवार पर बच्चों को बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो दीवार पर भी स्कूलों में भी चाहिए, जहाँ पर बच्चों की क्लास है वहाँ पर एक या तो बोर्ड रखवा दें कि भाई 5 बच्चे आएंगे, वो पाँचों बच्चे बोर्ड पर ही बनाएंगे, यानी बोर्ड पर कुछ भी बना रहे हैं, यानी आपको पता लग रहा है कि इसने 20 मिनट 15 मिनट बोर्ड पर लिखा है। चाहे वो सीधी रेखा खींच रहा है, उसको सीधी रेखा खींचने और पेंसिल पकड़ने का अभ्यास करना है,
खड़े होकर 15 मिनट लिखने का अभ्यास करना है या बैठ कर के लिखने का अभ्यास करना है। वो लिखने में आपको प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिखना है। तो पहली बात है कि आपको उसको सिखाने की ज़रूरत। सिखाने के समय पर यदि आप लिखवाने का अभ्यास करने लगेंगे, बच्चा लिखने के कारण से पढ़ना भी छोड़ देगा। और आप फिर उसमें भी कई बार तो बच्चों को एडमिशन लेट कराते हैं और एक साथ चाहते हैं कि बच्चा तुरंत लिखना सीख जाए, सारी चीज़ें सीख जाए, सारा आंसर तो वो बाद में लिखेगा, पहले उसको पेंसिल ही पकड़ने में दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है। उसको 15 मिनट बैठना अच्छा नहीं लगता, 5 मिनट बैठना नहीं अच्छा लगता। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि 5 मिनट भी बैठना नहीं चाहते हैं। तो पहले तो उसको बैठने का अभ्यास कराना है, उसको 15 मिनट बैठने का। 15 मिनट जब वो बैठना सीखेगा, फिर 20 मिनट बैठना सीखेगा, धीरे धीरे करके उसकी हैबिट आएगी। तो पहला जो ये बहुत अच्छा है, जो हम प्ले स्कूल कहते हैं, ये बहुत अच्छा है, जहाँ पर बच्चा जाकर के सिर्फ वही चीज़ सीख रहा है। तो हम अपने विषय पर आते हैं। उसी तरीके से जो हमारा जो अंधकार है, इस अंधकार को मिटाने के लिए हमको उन साधनों की आवश्यकता है, जिन साधनों से ये हमारे बुद्धि पर पड़ा हुआ जो पर्दा है, जिससे कि अज्ञान फैलता है, जिससे कि हम चीज़ों को जान नहीं पाते। सही चीज़ों को जानने के लिए सही व्यक्ति मिले या सही साधन उपलब्ध हो। आज आज आप देख रहे हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मोबाइल की वजह से लोगों को मिली हैं, पहले नहीं पता थी, अब पता लग रही है। तो जो चीज़ पता ही नहीं है उसके बारे में व्यक्ति कैसे सीखेगा और कैसे जानेगा। बहुत कम लोग होते हैं ना, लोगों के संपर्क में जो आते हैं। जब व्यक्ति को ज्ञान है, एक छोटी सी चीज़ मिली तो वो उससे दूसरी चीज़, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को देखा कि वो कागज़ से नाव बना रहा है, एक दूसरे बच्चे ने उससे कुछ और बनाने की कोशिश कर ली, तीसरे ने कुछ और बनाने की कोशिश। जब वो एक चीज़ देखेगा तब उसको क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो उसी तरीके से हमारे लिए भी वो चीज़ें उस समय सुलभ हो जाती हैं, उस समय हमारे जो ज्ञान अपने आप बढ़ने लगता है। ज्ञान की रोशनी का बढ़ना उस समय प्रारंभ हो जाता है जब हमें अचानक ही, चाहे पढ़ते हुए, सीखते हुए या सुनते हुए, तीनों साधन है, या देखते हुए, किसी भी साधन से, किसी भी उस साधन से जुड़े जिससे कि आपको अच्छी रोशनी मिलने लगे। आपका जो पूरा जीवन का जो चक्र है, जो जीवन की गति थी, वो अपने आप बदलना शुरू हो जाएगी। अंगुली माल जैसे ही भगवान बुद्ध के उसमें आया संपर्क में, उसका सारा जो वो उस समय तक कर रहा था, सारा कुकृत्य उस समय तक कर रहा था जब तक उसको ज्ञान नहीं था। तब तक वो उसने उतनी हिंसा कर दी कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जिस दिन उसे ज्ञान हुआ उस दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। ठीक उसी तरीके से यहाँ संसार के अंदर भी लोगों को ज्ञान नहीं है। अब जिसके कुछ लोगों को साधन ही गलत मिले और उन गलत साधनों में रत होता चला गया, तो फिर उसका पतन निश्चित है। यदि वो अच्छी तरफ बढ़ गया तो उसका फिर विकास भी होता चला जाता है। तो जीवन में यदि आप को रोशनी प्राप्त करनी है और आपके पास रोशनी नहीं है, मान लीजिए आपका समय जो रोशनी का था, रोशनी का समय कौन सा है? यदि हम जीवन में रोशनी के समय की बात करें, दिन की बात करें, तो वो समय होता है स्टार्टिंग का, यानी बचपन से लेकर के जो 30 साल की उम्र होती है, वो होती है सूर्य की रोशनी अपने आप आपको मिल रही है। वहाँ पर आपको, क्योंकि आपको गुरु का साथ मिल रहा है, आपको पेरेंट्स का साथ मिल रहा है, आपको वक्त का साथ मिल रहा है, आपको उम्र का साथ मिल रहा है, आपको इंद्रियों का साथ मिल रहा है, आपके शरीर पूरा एक्टिव है। आपको किसी भी बाहर की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाहर की दवाइयाँ खा करके आपको अपना शरीर नहीं चलाना। बाहर के खाने से आपका शरीर ख़राब नहीं हुआ है जो आपको अब एसिडिटी की दवा लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो आपका 30 साल की एज जो होती है वो बहुत ही क्रिएटिव होती है, वो सूर्य की ऊर्जा के समान है। जो सुबह की रोशनी में नहा लिया उसका तो जीवन फिर बन जाता है, उसके जीवन में तो किसी तरीके की कठिनाई आने का सवाल नहीं है। लेकिन 30 के बाद भी यदि व्यक्ति संभलना शुरू कर दे तो जीवन के जिस भी पड़ाव पर आपको आपका प्रकाश मिल जाए, आपकी रोशनी मिल जाए, आपको समझ आ जाए
उसी समय से आप उसी कृत्रिम प्रकाश से जो आपको मिला है, अब आपके पास रोशनी, प्योर रोशनी नहीं है, क्योंकि आपकी रोशनी पर कुछ ऐसी चीज़ें आकर आपके जीवन पर वो सारी चीज़ें आकर टिक गई जो रात में होती हैं। यानी रात के समय में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, चीज़ें बढ़ गई, अंधेरा बढ़ गया, और अंधेरा इतना है कि सब जगह फैला हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि रोशनी सिर्फ आप कम घर में कर लेंगे, ठीक है, घर में तो प्रकाश हो, बाहर जाना है तो फिर वहाँ वहाँ के लिए प्रकाश की व्यवस्था कैसे हो। तो यानी आपको अपना प्रकाश अब खुद बनना है, आपको अपनी अपनी रोशनी आप खुद लेके चलनी है। जरूरी नहीं है ना कि हर जगह आपकी रोशनी दूसरा व्यक्ति पहुंचा दे। इस कृत्रिम लाइट का प्रकाश हमें मिलता है, लेकिन कभी आपने देखा जब लाइट चली जाती है, आप रखे रह जाते, आप कहीं भी हो, किसी भी रास्ते में, वहीं आपकी सारी चीज़ें ठहर जाती, एक दो पल के लिए वहीं ठहर गई आपकी चीज़ें, आपकी ज़िंदगी वहीं ठहर जाती है। तो ऐसे में क्या करेगा व्यक्ति, जिसके पास हिम्मत है, जिसके पास अपना प्रकाश है, तो वो अपनी चीज़ों को समझ लेगा कि नहीं भाई, उसको मालूम है कि ये 2 मिनट में आ जाएगी, 10 मिनट में आ जाएगी, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ वो, तो वो समझ लेगा, उसको उससे ज़्यादा उससे प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जिसको नहीं आई तो वो डर जाएगा, घबरा जाएगा, और हर चीज़ का अलग ही अर्थ निकालने लगेगा। तो जीवन में अपना प्रकाश खुद बन जाइए। यदि आपका प्रकाश, वो प्रकाश जा चुका है जो दिन का प्रकाश था, जिसमें कि आपको नहाना चाहिए था, आपसे छूट गया, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर छूट रहा है, तो अपने कृत्रिम प्रकाश को लेकर के खुद चलिए, आगे बढ़िए, बार बार प्रयास कीजिए और करते रहिए, और उस समय तक करते रहिए जब तक कि वो रोशनी आपकी आपके जीवन को सफल बनाने में सक्षम ना हो जाए। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।